दोस्तों हम लोग कई बार आर्टिकल को लेके कंफ्यूज रहते हैं। मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, जैसे ए एन एंड द, इनको लेकर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनका प्रॉपर यूज कैसे है, और कई बार इसका यूज करते करते हम लोग मिस्टेक भी कर देते हैं। तो क्यों ना आज इसको अच्छे से सीख लें, समझ लें कि इनका प्रॉपर इस्तेमाल कहाँ पर है और कैसे होता है, ताकि आगे इसकी मिस्टेक्स हमसे ना हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Welcome to our YouTube channel. My name is Nitin and I teach you all English grammatical lessons and how to speak English. So as you know, what we are going to learn today, that is article. So let's start. So as you see here, मैंने यहाँ लिखा है how to use a and the. हम यही सीखने वाले हैं और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाएगा आपको क्लियर होता जाएगा कि इनका इस्तेमाल कितना इजी है। बहुत हार्ड नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझने की देरी है। तो आज हम वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ए और एन को, ठीक है। अच्छा, ये ए है और एन है, लेकिन जब हम लोग अभी सिंपली इसमें इनको भी इसका साउंड कर रहा हूं तो ए और एन कर रहा हूं, लेकिन जब इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनका साउंड भी थोड़ा चेंज होता है, वो भी आप सीखेंगे। देखिए कैसे। लेकिन उससे पहले बता दूं इनका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए और एन, इन दोनों का जो मीनिंग है वो होता है एक। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब इन दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब मीनिंग ही एक है, वन इसको बोलते हैं, राइट। सो तो दो लेटर क्यों है हमारे पास फ्रेंड्स? ग्रामेटिकल एक फॉर्मेट होता है कि अलग अलग चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। सो अब यूज करेंगे, दोनों का मीनिंग एक है, इसको एक के लिए यूज करते हैं। जबकि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट कोई क्वांटिटी में जैसे वो एक है तो हम लोग उसके लिए ए और एन लगाते हैं। लेकिन आप समझना ये है कि कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर आपके लिए। जैसे वह एक किसान है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। वह एक किसान है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम लोग ही इज डैश फार्मर। अब आप नोटिस कीजिए, मैंने यहां पर ए और एन के लिए स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखना ये है कि यहां पर क्या आएगा। आपको क्या लगता है, ए आएगा एन आएगा? गाइस यहां पर हम लोग लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने एन क्यों नहीं लिखा, राइट। तो अब इसको क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर ए क्यों आया और एन क्यों नहीं आया। चलिए, अब इन दोनों के रूल क्या है देखिए। कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, बस एक फॉर्मेट को समझना। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसका फॉर्मेट ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर डिपेंड करता है कि वहां पर ए आएगा या एन आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वैसे तरीके से दो तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बड़ा कंफ्यूजन ना देकर शॉर्ट ट्रिक में आप इसको इजीली समझ जाए, ठीक है। जैसे काफी लोगों ने सीखा होगा कि वोवल्स कॉन्सोनेंट है ना, बट मैं आपको एक ऐसे ट्रिक दूंगा कि आपको वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का मतलब बताता हूँ। जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आ से आ तक होगा और जिसका का से या तक होगा। अब आप बोल रहे हैं सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, एक आखा का हिंदी में क्या होगा? नहीं, छोटे से फॉर्मेट है, इसमें हमें माइंड में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ये इजी हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये वाला फॉर्मेट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोवल्स, तब हम लोग क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, नहीं एन का। तो क्या करेंगे हम लोग, एन का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग वहां पर ए लगाएंगे, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब, अच्छा प्रोनाउंसिएशन का आप लोग डाउट होगा, प्रोनाउंसिएशन मतलब कैसे, समझ नहीं पा रहे ना। मतलब उस ऑब्जेक्ट का
जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसका जो साउंड है क्या है, साउंड के जो निकलेगा, अगर उसका साउंड आपका वोवल्स के रूप में निकल रहा है तो वहां पर हम लोग एन लगा देते हैं, और अगर उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन करते समय आपका कॉन्सोनेंट में निकल रहा है तो हम वहां पर ए लगा देते हैं। आप जैसे कि मैंने यहाँ पर ए लगाया, तो चेक करते हैं इसका जो साउंड है, जो मैंने फार्मर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या उसका साउंड वोवल्स वाला है कॉन्सोनेंट वाला है। लेट्स चेक इट आउट। फार्मर, अब मैं इसको हिंदी में इसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन लिखूंगा, ठीक है। देखिए आप अगर नोटिस करें तो मैं लिखा है फार्मर, ठीक है, क्या आएगा फार्मर। अब यहां नोटिस कीजिए फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है हमारे पास, फा है, फार्मर। क्या, अब जो फर्स्ट लेटर है फा वो किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, इसलिए मैंने क्या करा, ए यहां पर लिख दिया, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे यहां लिख देते हैं वह एक लड़का है। क्या लिखा मैंने, वह एक लड़का है। इसका क्या बनेगा, ही इज डैश बॉय। अब आप नोटिस कीजिए कि इसका साउंड क्या होगा, बॉय का साउंड निकाले हम लोग, क्या निकलेगा, बॉय। देखिए बॉय, यहां पर बा आ रहा है, क्या आ रहा है, बा मीन्स, तो ये बा आता है किसमें, कॉन्सोनेंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे ए। अब दो एग्जांपल तो ए के हो गए ना, अब एन को लेके कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके लिए। यह एक विश्वविद्यालय है। यह एक विश्वविद्यालय है, इसका बनेगा दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। अब आप नोटिस कीजिए यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो क्या होता है, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर या आ रहा है, क्या आ रहा है, या मतलब कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। गाइस अब यहाँ देखना, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यू तो हमारा वोवल्स होता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर ए नहीं लगाया, सॉरी एन नहीं लगाया, बिकॉज ऑफ मेरे को फॉलो करना है उसके साउंड को, जो साउंड लगा उसके हिसाब से हम वहां पर ए और एन लगाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे पास या फिर आपके पास 1 घंटे का समय, आपके पास 1 घंटे का समय, सो आपके पास 1 घंटे का समय है। आपके पास 1 घंटा है, इसको क्या बनाएंगे हम लोग, यू हैव एन आवर, यू हैव एन आवर। आपने नोटिस किया यहां पर मैंने क्या लगाया है, एन यूज किया हुआ है, जबकि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट के वहां पर जो वर्ड लिखा है वहां पर स्टार्टिंग उसकी एच से हो रही है। अब देखिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना फ्रेंड्स, उसकी स्टार्टिंग चाहे कॉन्सोनेंट से हो, वोवल से हो, डजंट मैटर, वहां फोकस करना ही नहीं हमें। अगर आप वहां को फोकस करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ ये देखना है उसका साउंड स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, आ हुआ है, आ से आ हुआ है, इसका साउंड क्या होता है, क्या लिखा है डजंट मैटर, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वो फोकस करना है हमें। तो इसका साउंड क्या होता है, आ हुआ है, ठीक है, दैट इज आवर। तो आवर में आ गया, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आ, तो जब आएगा तो क्या लगाऊंगा मैं, देखिए आ से यहाँ तक क्या लिखा है मैंने, एन, तो इसके मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एन लगा दिया। सो यही चीज है कि जब आपको
ए और एन का यूज करना, जब आप यूज करेंगे तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लास्ट का जो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा जिससे पहले हमें ए और एन लगाना है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका साउंड है, वो कॉन्सोनेंट है या वोवल्स है, उसके हिसाब से हम लोग ए और एन लगाते हैं। ठीक है, उस वर्ड की स्पेलिंग पे नहीं देखना कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या फर्स्ट लेटर वोवल्स है, डजंट मैटर, वो मिस्टेक करेगा आपका। तो आपने सिर्फ उसका साउंड चेक करना है ए और एन को लेके। ओके, सो वोवल्स में एन है, कॉन्सोनेंट में ए है। सो आई होप ए और एन तो आ गया, क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए, तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको लेकर भी काफी सारी कंफ्यूजन रहती है हमको। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग दा को सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे दा का इस्तेमाल करना। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दा का इस्तेमाल है वो हम लोग 3 तरीके से करते हैं, जैसे नेचर के साथ भी करते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल चीजों के साथ भी करते हैं और स्पेशल थिंग के साथ भी करते हैं। तो वन बाय वन सीखेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ पर कैसे कैसे होता है। लेट्स टॉक अबाउट नेचर। ज्यादा सेंटेंस एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, थोड़े एग्जांपल दूंगा, आई होप आप समझोगे। देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो नेचर के बारे में हम लोग अन्य चीजों की बात कर रहे हैं, हम लोग चाहे विंड हो, माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, द गंगा, ऐसे करके हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना। तो जितनी नेचुरल चीजें हमारे पास है प्रकृति की, उन सब के साथ हम लोग इस दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल चीजों के लिए। तो जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें घटित हुई है हमारे इसमें, तो उन चीजों के साथ भी हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द राम किल्ड द रावण इन द रामायण, मतलब राम ने रावण को मारा। किस कथा में, ये रामायण के अंदर है, तो राम किल्ड द रावण इन द रामायण। ठीक है, तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल चीजें घटित होती है हमारे उसमें, तो उसमें हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल चीजों के लिए है हमारा। और लास्ट बात करते हैं हम लोग स्पेशल थिंग की। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। सो आप देखिए, यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे फैक्ट और अनफैक्ट। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, जब हम लोग कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो फैक्टफुल है, प्रॉपरली फैक्ट की बात की जा रही है, तब हम लोग इस दा का इस्तेमाल नहीं करते वहां पर। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, बच्चे नटखट होते हैं। किसको नहीं पता, सभी को पता है ना कि बच्चे नटखट बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। ये सुनो फ्रेंड्स, सभी को पता है बच्चा कितना छोटा कितना बड़ा बच्चा ही होता है और हमेशा वो शरारत करता रहता है। तो अब बच्चे नटखट होते हैं, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पर इस दा का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि ये फैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसी सारी फैक्ट की बात हो, ठीक है, जैसे चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। ठीक है, तो चाय गर्म होती है, टी इज हॉट, तो वहां पर आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जहाँ फैक्ट की बात हो रही हो। ओके, अब अनफैक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं और चाय जो है वो आपके पास चाय आपको चाय मिली वो थोड़ी ठंडी है, मतलब आप कह रहे हो कि चाय ठंडी है, गर्म नहीं है। तो अब चाय ठंडी है, कैसे लिखेंगे हम लोग, चाय ठंडी है। अब आप देखें आप किस चाय की बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर कुछ एक चाय है आपके हाथ में, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो मीन्स जब स्पेशल चीजों की बात करने आते हैं, कुछ खास चीज उसी की बात कर रहे हैं आप, तब आप दा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, चाय ठंडी है, इसको कैसे बनाएंगे, द टी इज कॉल्ड, द टी इज कॉल्ड, चाय ठंडी है। आप पानी पी रहे हैं, पानी साफ नहीं है, उसमें कुछ गिरा हुआ है, आप या फिर पीने लायक नहीं है, आप कहते पानी बोलो पानी गंदा है, पानी के अंदर वाटर इज डर्टी, द वाटर इज डर्टी। ठीक है, और वैसे क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो मतलब कह सकते हो कि बहुत कमजोर है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, द स्टूडेंट इज सो वीक, क्योंकि हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो कहने मतलब
जब कभी आप सिर्फ पर्टिकुलर किसी चीज की बात करें तो आप क्या करेंगे, वहां पर इस दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सिमिलर चीजों के साथ। अब देखिए, चाहे काउंटेबल हो अनकाउंटेबल डजंट मैटर, आप हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस दा का यूज करना सीख रहे हैं। अच्छा, ये तो एक किसी खास चीज की बात कर रहे हैं। अब वो जो खास चीज की हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर में है या प्लूरल में, ये आपने फोकस नहीं करना है। ये सपोज कीजिए, ये देखिए एग्जाम्पल लेकर मार्कर है, ठीक है, मार्कर अच्छा है, क्या है, अब मैं किस मार्कर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मेरे पास जो मार्कर है मैं इस खास मार्कर की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मार्कर इज गुड। ठीक है, अब देखिए मार्कर अच्छे हैं। अब कितने मार्कर है, ज्यादा ना, तो द मार्कर्स आर गुड, मतलब सिंगुलर हुआ तो भी मैंने द का इस्तेमाल किया, प्लूरल हो तो भी द का इस्तेमाल किया। क्यों किया, क्योंकि जब तक मैं पर्टिकुलर किसी खास चीज की बात करूंगा, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो उसमें द का इस्तेमाल होगा ही होगा। और अगर मैं फैक्ट की बात करूं, जैसे मार्कर उपयोगी होता है, मतलब उसका कैरेक्टर डिफाइन कर दो वो किस चीज के लिए क्या होता है, तो मार्कर उपयोगी होता है, तो मार्कर इज यूजफुल, मार्कर इज यूजफुल। तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया, मैंने द का इस्तेमाल नहीं किया, मार्कर इज यूजफुल। ठीक है, तो ऐसे ही आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी खास चीज की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो भी आप द लगाएंगे। लेकिन जब आप फैक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फैक्ट, मैं हमें देता हूं, देखिए जब ये फैक्ट आएगा तब आप लोग इस द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कहां करना है, अनफैक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग आज का जो लेसन था, आर्टिकल ए एंड द का यूज कर सकते हैं आप, और बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाती है आर्टिकल को लेके, सो डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है मुझे, इसको कैसे बनाएंगे। आप कमेंट की सेंटेंसेस मैं उनको जवाब दूंगा, और अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हो कि उस पर हम वीडियो बनाए तो आप वो भी बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।